गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 4 में इंग्लिश वर्कबुक में चैप्टर 2 की वर्कशीट्स करेंगे। तो सबसे पहली वर्कशीट है नंबर 5, द टिंकलिंग बेल्स। फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको फिल करना है नीचे दिए गए ब्लैंक्स में। ओके, फर्स्ट इज डॉग्स आर, कैसे एनिमल्स होते हैं डॉग्स? लॉयल होते हैं, ईमानदार। प्लीज़ बी काइंड टू द पुअर, हमें हमेशा गरीबों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। चिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार था वो भी। आई ट्राई टू बी फेयर टू माई फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक जैसा व्यवहार करूँ। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा कक्षा का छात्र है। कमला इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, कमला एक ब्यूटिफुल लड़की है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग मतलब लंबी, जर्नी मतलब यात्रा, ये बहुत लंबी यात्रा थी। द प्लेन्स फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई, जो एरोप्लेन्स हैं वो बादलों में ऊपर उड़ते हैं, हाई, नीचे नहीं उड़ते, ऊपर ही ऊपर हाई उड़ते हैं। चलिए पेज नंबर 6 करते हैं। वर्कशीट नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर कर लिखना है। राइट बच्चों? फर्स्ट इज एलिफेंट्स आर डैश दैन लैंड एनिमल्स। अब लैंड एनिमल मतलब जो धरती पर रहते हैं एनिमल्स, उनमें जो हाथी है वो सबसे बड़ा है, या उससे भी कोई बड़ा है? नहीं, वो सबसे बड़ा है, इसलिए आएगा इसमें एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल। उससे बड़ा कोई नहीं है, नहीं तो आता बिगर। बिगर कब आता है? ई आर बेटा तब लगता है जब हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हाँ इससे भी बड़ा कोई हो सकता है। तो लेकिन हाथी से बड़ा ज़मीन पे रहने वाला कोई भी और जानवर नहीं है, इसलिए एलिफेंट्स आर द बिगेस्ट लैंड एनिमल्स। पानी में कौन होता है बेटा? व्हेल, यस। नेक्स्ट इज द गंगा इज, सबसे बड़ी नदी है गंगा, उससे बड़ी कोई नदी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नेक्स्ट, माई सिस्टर, मेरी बहन, टॉल है मेरे से, लेकिन टॉलर क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि हो सकता है वो किसी और ब्रदर या कज़न से वो छोटी हो। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच देखा जा रहा है कि कौन लंबा है, तो टॉलर आएगा। वो टॉलेस्ट नहीं है, वो सबसे बड़ी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से या अपनी सिस्टर से बड़ी है, तो यहाँ पे टॉलर आएगा। नेक्स्ट, शीला इज़, फिर वही है, यंगेस्ट नहीं है, यंगर है, किसी ना किसी से सबसे छोटी है, लेकिन वो हो सकता है उससे भी कोई छोटा बच्चा हो, तो वो यंगेस्ट। वो EST कब आता है? जब आपको पूरा यकीन हो इससे बड़ा या छोटा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज अली इज थिनर, अली पतला है, किससे? अमन से, हो सकता है उससे भी पतला कोई हो, इसलिए थिनेस्ट नहीं आया है। समर इज हॉटर देन ऑटम, यस, समर जो है वो स्प्रिंग से या ऑटम से गर्म होते हैं, हॉट मीन्स गर्म। दिस एक्सरसाइज इज ईजियर देन द प्रीवियस वन, यानी ये वाले जो अभ्यास है वो पिछले वाले से आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, आसान है। यस, द फेब्रवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब आपने 12 महीने देखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सबसे छोटा महीना कौन सा होता है? ये सबको पता है, फेब्रवरी सबसे छोटा महीना होता है, उससे कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आया शॉर्टेस्ट। राइट? शिवांश इज बेस्ट टीचर इन स्कूल, तो शिवांश से बेस्ट टीचर है स्कूल में। द कार इज फास्टर देन द बाइक, जो कार है वो बाइक से फास्ट चलती है, और कार से फास्ट कौन चलता है? एरोप्लेन चलता है, ट्रेन चलती है। राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। वर्कशीट 7, री राइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद देयर अपोजिट, टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। ये एक हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनके अपोजिट दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं। आपको दोबारा से सेंटेंस सेम लिखना है, लेकिन जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह पर उसका अपोजिट लिखना है। जैसे बच्चों, देयर इज़ अ वाइट कार इन द पार्किंग, एक सफ़ेद गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, लेकिन तो हम उसका उल्टा कैसे लिखेंगे? यहाँ पे सिर्फ इसका अपोजिट पूछा, वाइट का,
तो हम लिखेंगे देयर इज़ अ ब्लैक कार इन द पार्किंग। तो वाइट का अपोजिट ब्लैक। आर डोर इज ओपन, ओपन का उल्टा क्लोज्ड। आई लाइक हॉट मिल्क, हॉट का अपोजिट कोल्ड, आई लाइक कोल्ड मिल्क। रोशनी कीप्स हर रूम डर्टी, डर्टी का अपोजिट क्लीन। माई ग्लास इज फुल, हम लिखेंगे फुल का अपोजिट एम्प्टी, माई ग्लास इज एम्प्टी। कमल इज़ अ गुड बॉय, कमल कैसा बच्चा है, अच्छा लड़का है, लेकिन गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड। कमल इज़ अ बैड बॉय। द गोट इज़ थिन, थिन मतलब पतली सी, सूखी सी, लेकिन उसका अपोजिट क्या है, द गोट इज़ फैट, फैट मतलब मोटा या मोटी। ही इज़ वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पी का उल्टा सैड, ही इज़ वेरी सैड टुडे। तो आपको ये याद भी करने हैं बेटा, अपोजिट्स जो होते हैं वो याद भी करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 8। पेज वर्कशीट 8 है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द यंग वंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये एक हेल्प बॉक्स दिया है जिसमें कुछ जानवरों के बच्चों के हैं नाम, कि उनके छोटे बच्चों को क्या कहते हैं। जैसे आपने जो स्टोरी पढ़ी थी चिन्ना वाली, उसमें क्या था, तारा जो थी उसकी पेट थी चिन्ना की, और उसका नाम उसे क्या कहता, बकरी का छोटा बच्चा था, तो हम उसको क्या कहते थे, किड कहते थे, राइट। सेम अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बाकी जानवरों के बच्चों को क्या कहते हैं। तो यंग वन ऑफ ए डॉग इज कॉल्ड पप्पी, पप्पी कहते हैं। यंग वन ऑफ ए पिग इज कॉल्ड पिगलेट। यंग वन ऑफ काव, काव मीन्स गाय के छोटे बच्चे, बछड़े को क्या कहते हैं, काफ। डक के छोटे बच्चे को डकलिंग। अब वही आ गया, बकरी के छोटे बच्चे को किड कहते हैं, राइट। हॉर्स के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, फॉल। कैट के छोटे बच्चे को किटन कहते हैं, और शीप के छोटे बच्चे को लैम कहते हैं। यंग वन ऑफ hen इज कॉल्ड चिक, यस। एंड लास्ट इज द यंग वन ऑफ लायन इज कॉल्ड अ कब। तो ये उन बच्चों के जानवरों के नाम हैं जो जिनके बच्चों को हम क्या कहते हैं, राइट बच्चों। इसको याद करना है आपको, राइट डाउन इन योर वर्कबुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल से आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं, पेज नंबर 9। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 9। रीड द स्टोरी टिंकलिंग बेल्स, हु राइट हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कि स्टोरी टिंकलिंग बेल्स में, जिसमें चिन्ना था और उसकी मदर और तारा उसकी एक पेट थी, उसमें आपको बताना है ये सेंटेंसेस किसने किसको बोले हैं। मैंने इसमें सिर्फ पूछा है कि किसने बोला है, मैंने ऐड किया है कि किसने किसको बोला है, राइट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ओह वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। तो ये चिन्ना ने कब बोला, जब उसने अपने जेब चेक की, पॉकेट चेक की कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तो उसने वो अपने आप से बोला, चिन्ना सेड टू हिमसेल्फ, यस। Question 2, that's my boy, cheer up, now let's go to the market to buy some fruits and vegetables। ये कमला ने कहा था चिन्ना की जो मदर थी, सेड टू चिन्ना, उसको खुश करने के लिए, जिससे वो खुश हो जाए। What is the cost of the pineapples। अब जब वो मार्केट पहुंच जाते हैं तो ये कौन पूछ रहा है, ये कमला पूछ रही है फ्रूट सेलर से। I felt very sad and angry। जब कमला उसकी चिन्ना की को बोलती है कि अगर तुम्हारे पैसे खो गए थे तो तुम्हें कैसा लगा था, तो कहता है हाँ, आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे गुस्सा आया था और मैं बहुत सैड हो गया था। तो चिन्ना ने कहा अपनी माँ से, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। ये किसने कहा था, जब उसने अपने उसके पैसे फ्रूट सेलर के पैसे वापस कर दिए थे, तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना से कहा, राइट बच्चों। लास्ट, अम्मा डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। ये किसने किसको बताया, ये चिन्ना ने अपनी माँ को बताया कि ऐसे ऐसे फल बेचने वाले ने मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। चलिए बच्चे, यहाँ पे आपकी चैप्टर 2 की वर्कशीट्स पूरी हो गई हैं। प्लीज़ राइट डाउन इन योर वर्कबुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो with new questions. Okay बच्चों, thank you.